गाइज ये कोरे कागज है, इस पर कुछ भी ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बट आप इस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ कलर्स यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते। यानी ये अपने आप में एक स्टोरी है। तो आप एक पकड़ लो कि यार एक लैंडस्केप है, एक ऐसी बंजर जमीन है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इस बंजर जमीन पर आप क्या कर सकते हो, एक मूवी वहाँ पे आप कैसे बनाओगे, आप ऑडियंस की क्यूरियोसिटी कैसे पकड़ के रखोगे, आप ऑडियंस को उसमें क्या दिखाओगे। ऐसे कुछ इश्यूज आए होंगे जॉर्ज मिलर साहब को। तो जॉर्ज मिलर ने यही ब्लैक लैंडस्केप को अपना कैरेक्टर बना लिया। उनको जहाँ पे ये मूवी दिखानी थी ना, वो जो पूरा एक एनवायरमेंट था उसको ही कैरेक्टर बना लिया और ऐसा पीस ऑफ आर्ट तैयार किया। गाइस जब मैंने मैड मैक्स मूवी देखी तो मुझे लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। हर एक क्षण गाइस एक पीस ऑफ आर्ट है। एवरी फ्रेम इज आर्ट इन इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि ये जो लैंडस्केप को यूज करके जॉर्ज मिलर भाई साहब ने अपनी स्टोरी को कैसे दिखाया, आपके शरीर में कैसे पेनिट्रेट किया है, वही मेरे को आपको बताना है। तो पुराने जमाने में जब बैटल्स होते थे ना, तो जो किंग्स लोग होते थे वो अपने रथ पे बैठ के आते थे। तो यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ देखो गाइस, ये उसका रथ तो देखो आप। अच्छा अभी ये क्रिस हेम्सवर्थ जो निकला है ना, तो जब इनका पूरा गैंग निकलता है ना, तो खाली ऐसे गैंग नहीं निकलता, पूरा एक मजमा निकलता है। ये इनका गैंग निकलने का एक तरीका है गाइस। ये देखो आप, ये जब निकलते हैं तो इनका जो गाड़ियाँ होती है, तो पहले तो इनकी गाड़ियाँ फुल कस्टमाइज होती है और ये निकलते पूरा स्क्रीमिंग, पूरा लाउड आवाज करके। ये बैंड बजाना देखो, ये गिटार वाला गाया देखो गाइस। लोग स्क्रीम कर रहे, पीछे तूफान उठा है और अपने दिलों पे भी तूफान लेके चल रहे, इनके दिमाग पे खून सवार है। बट ये सब शुरू होने के पहले ये पूरे बंजर लैंडस्केप पे ना फ्लेयर्स गन का ये स्मोक देखो। नीचे पूरा रेगिस्तान और ऊपर by नीला आसमान और बीच में ये ऐसे कलरफुल स्मोक दिख रहे अपने को। The way George Miller used flare guns is simply awesome. अब ये सब चीजें होने के बाद अपने को दूर ऐसे गाड़ियां दिखते कि भाई लोग अपने तरफ आ रहे हैं और फिर शुरू होती है भाई असली एक्शन। अभी मैड मैक्स यूनिवर्स में ना एक्शन दिखाने का एक पैटर्न है। यूजुअली आप क्या देखते हो, कार एंड ट्रक्स देखेंगे, कार एंड ट्रक्स, फिर वो उलटते पलटते, उनका क्रैश होता है और फिर बूम बूम। बट भाई नॉर्मल चीजें थोड़ी ना दिखाएगा जॉर्ज मिलर, और नॉर्मल चीजें थोड़ी ना मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है पता है आपको? हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्शन सीन। ये बंदा सबसे पहले टायर के ऊपर अटैक करता है, फिर आपको लगता है कि भाई ये फिर से अटैक करेंगे टायर के ऊपर, बट नहीं, यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट। बट आगे जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको ये बतानी है कि आप अभी जो भी एक्शन देखोगे ना, आपको कट नहीं दिखेगा। अब देखो आगे, ये बंदा आगे अटैक करने के पहले इसका पैराशूट खुलता है गाइस, फिर ये पैराशूट से ऊपर जाता है और वहां से नीचे बॉम्ब्स फेंकता है। और ये सब चीजें आपको एक फ्लो में दिखती है, नो कट्स इन द बिटवीन। अभी इस पर्टिकुलर सीन में सिनेमेटोग्राफी देखो, एक ब्यूटी देखो भाई सिनेमेटोग्राफी की। अभी रेगिस्तान है और रेगिस्तान में आया है भयंकर तूफान। अभी इस तूफान के बीच में ना लोग कुछ तूफानी करने निकले गाइस। अभी अपने जो फ्यूरियस आए 4013 ने गाड़ी को टक्कर देती है और तूफान इस गाड़ी को खींच लेता है। अभी गाड़ी घूमते घूमते ऊपर जा रही है और अभी देखो बूम बूम बूम, उसमें से लोग गिर रहे हैं। और ये सारी चीजें अपन एक ही सीन में देख पा रहे विदाउट एनी कट। दिस इज अ होल इमर्सिव एक्सपीरियंस गाइस। ऐसे लगता है कि अपन उस टॉम में बैठे हैं। Oh, what a day! What a lovely day!
अभी आपको लग रहा होगा कि दिस मूवी इज ऑल अबाउट द एक्शन सीन्स एंड ऑल, तो नहीं, इसमें ह्यूमन थिंग्स भी बहुत ज्यादा है गाइस। छोटी छोटी चीजों से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीजों को पोर्ट्रे किया गया है, जैसे कि ह्यूमंस का इस होल्स में रहना। अपन हमेशा देखते हैं ना कि चूहे अपने बिलों में रहते हैं, तो वैसे लोग ना भाई इस बिलों में रह रहे हैं। और ये जो इमोर्टल जो है उसका जो महल है ये क्लिफ के ऊपर है, वो अपने फुल शानो शौकत में रह रहा है, उसके पास पानी ये सब रिसोर्सेस है, और लोग भाई भूखे नंगे वहाँ पे मर रहे हैं। इमोर्टल जो ने वुमेन्स को जो ऑब्जेक्टिफाई किया ना, उसकी जो लेवल है वो अलग ही है। इमोर्टल जो वुमेन्स को ना खाली एक जन्म देने के लिए एक वेसल यूज कर रहा है वुमेन्स को, एंड होल मूवी इज अबाउट द होप कि हम जो विमेन है ना ये खाली जन्म देने के लिए पैदा नहीं हुए गाइस, हमारी भी एक जिंदगी है। हम आपसे फ्रीडम लेके ये जो अथॉरिटीन रूल होता है, ये जो टायरेनिकल रूल है ना भाई इमोर्टल जो का, उससे लड़ के हम हमारा फ्रीडम ले सकते हैं। और ये फ्रीडम लेती है चार्लिस थेरोन यानी फ्यूरियस, और इसके ऊपर ये पूरा मूवी है गाइस। सो प्लीज विटनेस दिस मार्वल, विटनेस दिस पीस ऑफ आर्ट, आपको पता चलेगा कि आपने भाई क्या ही देखा है।